बहुत खुशी की बात है कि बाबा बजरंगबली का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के अवसर पर हमारे गांव में मंदिर निर्माण हो रहा है। बहुत ही शानदार मंदिर है और इनके जन्मदिन पर कुछ इनके विशेषता है, कहानी है जो आप सुन सकते हैं। ये कहानी उस समय के ऐसे तो बाबा बजरंगबली से बहुत सारे जुड़े कहानी हैं। ये भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनन्य भक्त हैं। मतलब समझिए कि 100 में से एक भक्त हैं, इनके जैसा कोई भक्त ना है। हालांकि इनसे जुड़े बड़ी कहानी है। आइए कहानी आपको साथ शेयर करते हैं। जब लंका में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भाई लक्ष्मण, जिनका दाहिना हाथ माना जाता था, वो मूर्छित हो गए मेघनाथ के हाथों। तो उस समय कुछ सूझ न रहा था। भगवान प्रभु श्री राम भी रोने लगे कि यदि ये मेरा भाई मर गया तो हम किस मुंह लेकर जाएंगे अयोध्या की ओर। और यदि लंका पर हम विजयी भी पा गए और माँ सीता को हम ले भी आए तो लक्ष्मण यदि साथ नहीं रहेगा तो हम किस मैंने कौन हिसाब से हम अपना चेहरा दिखाएंगे अयोध्यावासी को। ये सब में तरह तरह का मन में चल रहा था भगवान श्री राम के। तभी एक दिमाग में आता है कि इसका उपचार करने के लिए वो वैद्य हैं, उनका नाम सुसैन वैद्य है। वो आते हैं, वो देखते हैं, बोलते हैं कि यदि रात्रि के टाइम है और ज़्यादा समय न लेते हुए यदि एक पर्वत है उस पर बूटी है, उस औषधि के हम बताते हैं नाम, और यदि रात भर के अंदर आ जाते हैं, सुबह का मैंने सूरज नहीं दिखता है तो समझिए कि लक्ष्मण जीवित होंगे, और अन्यथा यदि सूरज दिख गया समझिए कि मृत्यु निश्चित है। ये देखते हुए सबके निगाह बजरंगबली पर था, मैंने समझिए कि हनुमान बाबा पर था। और हनुमान की ओर इशारा देखते हुए सबको मैंने सब आश्रित थे कि यही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इनको आग में न जलने के लिए वरदान दिया गया है, और हवा में उड़ने के लिए वरदान दिया गया है, और पानी में न डूबने के लिए भी वरदान दिया गया है। तो ये बहुत महापराक्रमी समझिए कि योद्धा हैं, और ज्ञान को तो कहना ही नहीं है, भंडार है इनको पास। समझिए कि भगवान श्री राम भी इनको तरफ नज़र भिड़ाए टिकाए रख रहे थे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। वो इतना सुनकर बजरंगबली अपना रूप धारण करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम रात रात तक लौट जाएंगे उस औषधि के लेके। फिर बजरंगबली बाबा कुछ विनती करते हैं और भगवान दिनकर से कहते हैं कि अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है और बचपन से तुम जान रहे हो हनुमत कितना मतवाला है। फिर बोलते हैं कि मुख में तुमको घर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा, और बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। मतलब इसका मतलब कितना मीठा धमकी देते हैं। कहते हैं पहले तो विनम्र भाव से कहते हैं कि दिनकर भगवान, आपसे विनम्रता हाथ जोड़ के विनती है कि जब तक हम लक्ष्मण भैया के औषधि न ले आए यहाँ तब तक आप सूरज न दिखाई दीजिएगा। पहले विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ते हैं और एक छोटा सा मीठा धमकी भी देते हैं। वही कहते हैं कि अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है और बचपन से तुम जान रहे हो हनुमत कितना मतवाला है। मतलब जो होगा से होगा, मगर तू जान रहे हो हनुमान के बारे में कि हनुमान क्या है। और मुख में तुमको घर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा, और बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। मतलब कि याद रखिएगा, यदि उग गए तो समझिए कि जिस समय हम मुंह में रखें हैं उसी तरह से मुंह में रखेंगे, और जब तक ना लक्ष्मण भैया मैंने ठीक हों तब तक आपको समझिए कि मुँह में रहना होगा। इसलिए तो आप बचपन से मेरा रूप और रंग जान रहे हैं। इतना सुनते और विनम्रता भाव से हाथ जोड़ कर आओ सीधे पर्वत की ओर चल देते हैं। फिर संजीवन बूटी लाते समय पता नहीं चलता है, संजीवन बूटी लाल पियर हरियर बरी रहता है तो उसमें पता नहीं चलता है, तो फिर पूरा पर्वतें उठा के लेके चले आते हैं। और जब अयोध्या सामने आते हैं तो उस समय
राम राम का नाम जाप रहे थे, तब भरत जप कर रहे थे और भगवान राम का नाम सुनते हैं तो संकोच में आ जाते हैं कि लगता है कि कोई भैया का दुश्मन जा रहा है, और उनको गुप्तचर बताते हैं और वहीं से अयोध्या से खींचकर बाण मारते हैं। तो हनुमान जी का छाती में लगता है और हनुमान जी मूर्छित होकर हे राम करके गिर जाते हैं। जब ये सब बात पता चलता है तो भरत रोने लगते हैं और भरत गुस्सा में बोलते हैं कि एक ख्याल रखना, ये दिनकर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हम अपने धनुष पर एक बाण का संधान करते हैं और तुम शीघ्र वहाँ पहुँच जाओगे लंका की ओर। तो हनुमान बोलते हैं कि नहीं, हमारे भगवान प्रभु राम का असीम अनुकंपा है जो हम बहुत ही गति और वेग के साथ उड़ते हैं। फिर लंका पहुँचते हैं और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भाई लक्ष्मण का मूर्छित अवस्था में जो पड़े हुए थे उनको औषधि से ठीक करते हैं वैद्य सुसेन। बस आज का कथा इतना ही तक।